तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8th का मैथ्स चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.4। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब देखो, अब इसमें हमें है ना कैसे क्या फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कौन से मेथड से फाइंड करना है, तो डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, राइट। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने का 3 मेथड देखा था। एक क्या था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या है हमारा डिवीजन मेथड। ओके, और एक क्या था हमारा सब्ट्रैक्टिंग मेथड। तो हमने सब्ट्रैक्टिंग मेथड और जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो देख लिया। अब हम करेंगे हमारा डिवीजन मेथड कि हम डिवीजन मेथड से कैसे हम ये स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा 2304। देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, सबसे पहले ऐसे बनाओगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2304। ओके, अब आपको क्या करना है, तो पीछे से दो दो नंबर के ऊपर क्या लगाना है, बार लगाना है। ओके, तो पीछे से दो नंबर है, इसके ऊपर पहले क्या लगा दो, बार, फिर इसके बाद दो नंबर पे क्या लगा दो, बार लगा दो। ये हमने फर्स्ट काम कर लिया बार लगाने का। अब देखो पहला जो दो नंबर के ऊपर बार है वो देखने का, तो ये किसका, ये भी 23 किसी का स्क्वायर है क्या, तो नहीं, 23 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा स्क्वायर सोचो जो 23 से क्या हो, छोटा हो। जैसे कि देखो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो देखो जो 25 है वो 23 से क्या हो गया, बड़ा, तो हम ये नहीं ले सकते। अब इससे छोटा लेंगे, वो क्या है हमारा 16, तो 16 लेंगे, कितने सा है, तो 4 स्क्वायर 16, यानी कि 4 4 जा 16, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे आप प्लस करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस करोगे, पर यहाँ पे क्या प्लस करोगे, तो जो नंबर हमने लिखा है वही नंबर लिखेंगे, यानी कि 4। ओके, अभी 23 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, राइट। 23 में से 16 जाएगा, और जो 04 है उसको आप साथ में नीचे लिख दोगे। 04 साथ में होना चाहिए, 12 है ना, तो पूरा 12 का नंबर नीचे आएगा। अब और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है, यहाँ और यहाँ, जब आप मल्टीप्लाई करो तो यही नंबर आना चाहिए। इसका सिंपल रूल है, कुछ वो नहीं करना है, तो सिंपल ध्यान दो, ये 8 है, ठीक है, ये आपका 8 है, तो यहाँ पे ऐसा दोनों सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दो ऐसा नंबर होना चाहिए, हम मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 704 आना चाहिए। ओके, ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। और ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे 1 1 ले, तो 81 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 704 आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, 81 आएगा। वही आप 82 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, आया क्या, नहीं आया। तो आप क्या करोगे, ऐसा आप करते जाओगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप ये याद रखने का कि इसका देखो लास्ट का डिजिट क्या है, 4 है, तो किसके स्क्वायर में, किसका जो स्क्वायर है उसका लास्ट का डिजिट 4 होता है। तो देखो एक तो आपका 2 का होता है, राइट, और एक आपका किसका होता है, 6 का क्या होता है, 6 होता है यूनिट डिजिट, 7 का क्या होता है 9, 8 का क्या होता है 4, यानी कि एक तो 2 में से आएगा या फिर 8 में से आएगा, राइट। तो 2 से हमने किया तो नहीं आया, 704 आया क्या, नहीं आया। तो आप क्या करोगे, आप 8 से मल्टीप्लाई करने का। ओके, तो यानी कि 8 है तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 8, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 8 जा 64, 4 इधर 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 कितना होगा, 70। आ गया हमारा आंसर। तो हम क्या करेंगे, 8 से आया ना आंसर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 8 8 जा, यहाँ पे 8 लोगे, ठीक है, 8 8 जा 704, माइनस करो, आंसर क्या आएगा आपका 0। तो यानी कि ये जो 2304 है वो किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो 48। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल्स टू 48। आ गया हमारा आंसर। होप आपको जो फर्स्ट है वो समझ में आया। अब हम आते हैं इसी के सेकेंड पे। ओके, तभी जो मैंने यहाँ पे एक खिचड़ी बनाया इसको रब कर देती हूँ। तो ओके, अब क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या है हमारा 4489, सेम जिससे हमने ये किया वैसे हमें बाकी सब भी ऐसे ही करना है। ओके, तो अभी इसको पहले कर लो 4489। तो पहले स्टेप क्या है हमारा, बार लगाने का काम। तो पीछे से हम दो दो नंबर के ऊपर बार लगाएंगे, तो पीछे ये दो नंबर के ऊपर बार आ गया, फिर ये दो नंबर के ऊपर बार आ गया। ओके, अब 44,
तो आपको देखो 44 किसी का स्क्वायर है नहीं है, पर आपको ऐसा स्क्वायर लेना है जो 44 से छोटा हो। जैसे कि अभी देखो 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 49 तो बड़ा हो गया, तब क्या जाओगे 6 के स्क्वायर पे जाओगे, तो 6 स्क्वायर 36 होता है, तो 6 6 जा 36। अब यहाँ पे 6 हम क्या करेंगे प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको माइनस। ओके 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। अभी 44 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा, राइट, और ये 8 9 आपका नीचे आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट क्या है 9 है, तो यहाँ पे दो आपको ऐसा नंबर लेना है कि आपका क्या आना चाहिए 889 आना चाहिए, आप मल्टीप्लाई करोगे तो। ओके तो देखो सिंपल कुछ नहीं, आपको देखो लास्ट यूनिट क्या है डिजिट 9 है, 9 कहाँ कहाँ आता है, एक 3 आएगा और एक आपका कहाँ पे आएगा 7 में आएगा, तो पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 1 2 3 है, फिर मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 9 आया, 8 8 9 आया नहीं आया, तो किससे मल्टीप्लाई करना 7 से, 7 से मल्टीप्लाई करो। ओके तो यानी कि 1 2 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 9 इधर 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 8 इधर 1 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 1 8 कितना आया 8 8 9 आ गया, तो अब हम क्या लिखेंगे 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 जा 8 8 9, अब इसको माइनस करो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, यानी कि देयरफॉर ये जो हमारा 44 8 9 है इसका स्क्वायर रूट क्या है तो 67। सिंपल आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट थर्ड, तो वापस मैं इसको पहले रब कर देती हूँ। अभी थर्ड क्या है हमारा 3 4 8 1, तो देखो स्टूडेंट्स 3 4 8 1, पहला स्टेप क्या हम क्या करेंगे बार लगाएंगे, राइट, 21 के ऊपर बार लगेगा 34 के ऊपर बार लगेगा। अभी 34 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो आप क्या करोगे छोटे स्क्वायर पे जाओगे, राइट, तो 34 से छोटा, अभी देखो 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, तो 6 का स्क्वायर तो बड़ा हो गया, तब किस पे जाओगे 5 के स्क्वायर पे जाओगे, तो 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 क्या कर दोगे प्लस, यहाँ पे माइनस ये करोगे, 5 प्लस 5 10, यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 9 आएगा, माइनस करोगे तो ओके। अभी 81 को नीचे ले लो, अब 10 को यहाँ पे तो ऐसा नंबर होना चाहिए इससे आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आना चाहिए 181। अब ये जो लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो 1 किस किस में आता है, एक तो आपका 1 में आएगा, एक तो आपका 9 में आएगा। ओके अगर मैं 101 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 101 ही आएगा, तो ये हम नहीं ले सकते। अभी 109 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 से 81, 1 इधर 8 कैरी, 9 0 0 प्लस 8 8 हो जाएगा और 9 1 जा 9 आ गया, यानी कि 9 साल हो गए, तो 109 9 जा 981 माइनस कर दो क्या आ जाएगा 0 0 0, यानी कि देयरफॉर ये जो आपका 3481 है वो किसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है तो 109, सॉरी 109 नहीं, ये ऊपर का नंबर 59 का स्क्वायर है। ओके तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सम समझ में आया, अब हम आते हैं इसी के बाकी सम्स के ऊपर। ओके तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सम है फोर्थ, फोर्थ में क्या दिया देखो 5 2 9, तो सेम इसका भी हम वैसे ही निकालेंगे, तो देखो 5 2 9, पहले क्या करोगे बार लगाओगे, तो पीछे से 2 नंबर बार, फिर ये एक के ऊपर एक ही नंबर के ऊपर बार लगेगा। ओके तभी एक 5, तो 5 किसी का स्क्वायर है नहीं, इससे छोटा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो तो यस क्या है 4 है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो यानी कि 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 क्या कर दोगे प्लस, यहाँ पे माइनस, अब 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1 और 29 नीचे आ जाएगा, और 2 प्लस 2 कितना होगा 8 होगा, राइट। अब 9 9 किस किस कौन से किस किस के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है, तो देखो एक तो होता है आपका 3 का और एक किसका होता है आपका तो 7 का, राइट, तो ये 2 नंबर से आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो किसी एक में आपका आंसर आ जाएगा। अभी 8 है, पहले 3 से करते हैं, 3 3 जा 3 जा 9 और 8 3 जा 24, सॉरी मिस्टेक कर दिया, 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है ना, तो 4 से करोगे। ओके तो देखो स्टूडेंट्स 40 पहले 3 से ट्राई करते हैं, 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो फर्स्ट में आ गया 129, यानी कि क्या है आपका 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3
3 जा 129। ओके, माइनस कर दो यहाँ पे तो आपका आंसर क्या आएगा 0 0 0। आ गया हमारा आंसर। यानी कि देयरफॉर जो 529 है इसका स्क्वायर रूट क्या है हमारा 23 है, 23 का स्क्वायर है। आ गया आंसर। होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट 3249 का करेंगे। 3249 एक तो 49 पे बार लगेगा, 32 पे बार लगेगा। ओके, 32 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ऐसा नंबर जो 32 से छोटा हो, ऐसा स्क्वायर जो 32 से छोटा हो, किसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर। 5 5 जा 25, तो 5 स्क्वायर 5 5 जा 25। यहाँ पे 5 क्या कर दोगे प्लस, यहाँ पे क्या कर दोगे माइनस। ओके, तो 32 यानी कि देखो 32 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पे 49 आप नीचे ले लोगे, और 5 प्लस 5 कितना होगा हमारा 10 होगा। अब 9 वापस यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 9 है, तो 3 या 7 से ही होगा, तो 1 0 पहले 3 से करते हैं। 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। ये 749 आया नहीं आया, तो अब किस पे जाओगे 7 पे। 10 की 103 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो सॉरी 107 को मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, तो 7 7 सा 49, 9 इधर 4 कैरी, 7 0 0 4 नीचे आ जाएगा, 7 1 सा 7, तो आ गया कितने सा 7 सा, यानी कि 107 7 सा कितना आया 749। माइनस कर दो आंसर क्या आएगा 0 0 0, यानी कि देयरफॉर ये जो 3249 है इसका स्क्वायर रूट क्या है तो 57। आ गया हमारा आंसर। होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट 1369, 1369 का निकालेंगे। यहाँ पे 2 पे बार, यहाँ पे 2 पे बार। ओके, अभी 13 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो देखो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। 16 क्या आ गया बड़ा नंबर आ गया 13 से, तो पीछे यानी कि 3 स्क्वायर पे जाओगे। 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 जा 9। यहाँ पे क्या करोगे माइनस, यहाँ पे 3 को कर दोगे प्लस। 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 4 आ गया, और ये 6 9 को नीचे ले लो। अब वापस देखो लास्ट का डिजिट क्या है हमारा 9 है, तो इसका मतलब 3 या 7 से ही मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो पहले हम 63 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, और 6 3 जा 18, 189 आया, तो ये 189 है क्या नहीं है। फिर अब 7 से करोगे तो 67 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 जा 49, 9 इधर 4 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, तो देखो 4 6 9 आ गया, यानी कितने जा होगा 7 जा, तो 7 7 जा 4 6 9, माइनस कर दो आंसर क्या आ जाएगा 0 0 0, यानी कि देयरफॉर ये जो 1369 है इसका स्क्वायर रूट क्या है 37। आ गया हमारा आंसर। तो होप आपको ये 3 सम समझ में आया। अब हम इसी के नेक्स्ट सम्स के ऊपर आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा 7th सम क्या है 5776। ओके, तो इसका भी हम वैसे ही निकालेंगे। होप आपको सम समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। तो 5776, तो 76 के ऊपर बार और 57 के ऊपर बार। ओके, आप कभी भी बार करोगे तो पीछे से ही बार करने का, राइट। अब 57 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो ऐसा नंबर जो ऐसा स्क्वायर जो 57 से छोटा हो, तो कौन सा स्क्वायर होगा 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, यहाँ पे माइनस कर दोगे, यहाँ पे 7 क्या कर दोगे प्लस। ओके, तो 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। अब 57 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 17 माइनस 9, यस कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये 7 6 को नीचे ले लो। ओके, अब देखो लास्ट का डिजिट क्या है 6 है, तो किसके स्क्वायर में लास्ट का डिजिट 6 आता है, तो एक तो होता है आपका 4 और दूसरा क्या होता है आपका 6 होता है, राइट। तो इन दोनों से करोगे तो आपका आंसर किसी एक में आ जाएगा। तो 1 4 है, तो 1 4 को पहले हम 4 से करते हैं। ओके, तो 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 4 16 प्लस 1 17, 7 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो 5 7 6 आ गया, यानी कि इससे तो नहीं होगा। अब किससे ट्राई करोगे 6 से ट्राई करोगे। ओके, तो 6 6 6 6 जा 36, 6 इधर 3 कैरी, फिर 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, 7 इधर 2 कैरी, 6 1 6 प्लस 2 8, आगे 8 76, तो यानी कि यहाँ पे 6 लिखोगे, 6 जा 8 76, यहाँ पे माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा 0 0 0, यानी कि देयरफॉर ये जो आपका 5776 है इसका स्क्वायर रूट क्या है तो 76। आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 7921, 7921, तो 21 के ऊपर बार 79 के ऊपर बार। ओके, अब 79 किसी का स्क्वायर है नहीं,
तो ऐसा स्क्वायर जो 79 से छोटा हो, तो इसका स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 जा 64। अब यहाँ पे 8 क्या कर दोगे प्लस, यहाँ पे क्या कर दोगे माइनस, तो 8 + 8 16। अब 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, राइट। और 2 1 को नीचे ले लो। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में क्या है 1 है, तो एक तो आप 1 से करोगे तो आपका 1 आएगा, या फिर आप 9 से करोगे तो आपका लास्ट डिजिट 1 आएगा। तो अगर आप 1 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यही 161 ही आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 169 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो 9 9 जा 81, 1 इधर 8 कैरी, 9 6 जा 54, 54 + 8 62 हो जाएगा, तो 2 इधर 6 कैरी, और 9 1 जा 9 + 6 कितना होगा 15। आ गया हमारा आंसर, यानी कि 169 को आप 169 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो आपका क्या आएगा 1521। यहाँ पे माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा 0 0 0 0, यानी कि देयरफॉर ये जो 7921 है इसका स्क्वायर रूट क्या है 89। आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट 9 क्या है 576 है, ओके 576, तो पीछे से करोगे इधर पे बार फिर एक पे बार होगा। अब 5 किसी का स्क्वायर है नहीं, ऐसा नंबर जो ऐसा स्क्वायर जो 5 से छोटा हो क्या होगा 4, कितने सा, तो 2 2 जाएंगे, 2 स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे 2 क्या कर दोगे प्लस, यहाँ पे ये 4 क्या कर दोगे माइनस, तो 2 में से 2 जाएगा, 2 + 2 4, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 आ जाएगा। 7 6 नीचे कर लोगे। अभी 6 कब आएगा, एक तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो लास्ट का यूनिट क्या है 6 से, तो इसे किसका स्क्वायर है जिसमें लास्ट का डिजिट 6 आता है, एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है, राइट। तो पहले हम 4 से ट्राई करते हैं, तो 4 4 यहाँ पे 4 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 4 16 + 1 17, आ गया 176, यानी कि 4 4 जा 44 × 4 करोगे तो क्या आएगा 176। यहाँ पे क्या कर दो आप माइनस, तब आंसर क्या आएगा 0 0 0, यानी कि देयरफॉर ये जो 576 है इसका स्क्वायर रूट क्या है 24। आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये 3 समझ में आया। अब हम इसमें और 3 सम बचा है, अब हम वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा 10th सम क्या है 1024, ओके। तब देखो 1024, तो 24 के ऊपर बार 10 के ऊपर बार। अभी 10 किसी का स्क्वायर है नहीं, और तो ऐसा स्क्वायर जो 10 से छोटा हो तो क्या होगा 9, तो 3 3 जा 9, 3 क्या कर दोगे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस कर दोगे, 3 + 3 6, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा और 24 नीचे, ओके। अब 24 किस में लास्ट का डिजिट क्या है, इसमें लास्ट का जो नंबर है वो क्या है 4 है, तो 4 किसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट होता है, एक तो 2 का होता है और एक आपका 8 का होता है, राइट। तो हम दोनों से ट्राई करते हैं। तो पहले 6 है, 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो आ गया 124, यानी कि पहले वाले में ही आ गया, तो 4 4 जा 124, माइनस कर दो क्या आएगा 0 0 0, यानी कि देयरफॉर ये जो आपका 1024 है इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो 34 है, ओके। नेक्स्ट, अब हम इसे आपको नहीं लिखना है, हाँ इसे तुम इसे वर्किंग नोट कर रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारा 3136 है, ओके। तो 3136, तो 36 के ऊपर बार 31 के ऊपर बार, तो 31 से छोटा कोई स्क्वायर नंबर क्या है 25, तो 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 क्या कर दोगे प्लस और यहाँ पे 25 कर दोगे माइनस, 5 + 5 10 हो जाएगा। अभी 31 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये 36 को नीचे कर लो। अभी 6 किस में आता है, एक तो आपका 4 में आएगा या फिर आपका 6 में आएगा, राइट। यानी कि 4 के स्क्वायर में एक तो लास्ट का डिजिट 6 आता है और 6 के स्क्वायर में आपका लास्ट का डिजिट 6 आता है, तो आप ये दो से चेक करो, तो 104 है, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 16, 6 1 कैरी, 4 जा 0 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4, फिर तो छोटा नंबर आ गया। ये आया क्या 636 नहीं आया, तो हम 6 से करते हैं, तो 104 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 4 24, सॉरी 106 को करो यहाँ, 106 को 6 से कर दो, 6 6 जा 36, 6 इधर 3 कैरी, 6 0 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 6 1 जा 6 आ गया 636, यहाँ पे क्या लोगे 6 लोगे, यहाँ पे भी 6 लोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 636, माइनस कर दो क्या आएगा 0 0 0, यानी कि देयरफॉर ये जो आपका 3136 है किसका स्क्वायर है, तो 56 का स्क्वायर है, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट 12 क्या हमारा 900, तो देखो 900
तो पहले 2 जीरो पे बार लगाओगे, फिर 3 पे, फिर 9 पे बार लगाओगे, राइट। तो 9 किसका स्क्वायर है? यस, किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो 3 3 सा 9, यहाँ पे 3 क्या कर दोगे? प्लस, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दो, 0 आ गया, 0 0। और इसमें से अब देखो ये हो गया। अभी ये जो 2 जीरो है, कभी भी स्क्वायर में 2 जीरो रहेगा तो एक ही जीरो ऊपर जाता है, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक जीरो ले लो, आ गया आंसर। यानी कि ये 900 किसका स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर है। ओके, यानी कि देयरफॉर 900 किसका स्क्वायर रूट है? 30 का स्क्वायर रूट है। आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब इसमें हमें क्या बोला है कि देखो हमें कुछ स्क्वायर्स दिए, राइट। तो इसमें हमें क्या बोला है कि इनका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितना डिजिट होगा। सिंपल समझो कि अभी 100 है, ठीक है। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। तो 10 में कितना डिजिट है? कितना नंबर है? 1 2 2 डिजिट है। तो वैसे ही हमें बताना है कि ये सब जो स्क्वायर है इनका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितना डिजिट होगा। ओके, इसमें लेकिन हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ डायरेक्ट बताना है। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? बार का यूज करेंगे। जैसा हमने स्क्वायर रूट फाइंड करते थे डिवीजन मेथड से, उसमें हम बार लगाते थे, राइट। तो बार के हेल्प से हमें पता चलेगा कि कितना डिजिट है इनके स्क्वायर रूट्स में। ओके, तो देखो कैसे करोगे स्टूडेंट्स। अभी जैसे कि आंसर में 64 के ऊपर कितना बार है? हम क्या करते हैं? लास्ट के 2 नंबर के ऊपर हम बार लगाते हैं, राइट। तो लास्ट का 2 नंबर यानी कि ये तो 2 ही नंबर है तो इसी के ऊपर बार लगेगा। अभी कितना बार लगा? इसके ऊपर 1 बार लगा। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका डिजिट कितना होगा? 1 ही होगा। अब इसमें तो आपको पता है कि 64 किसका स्क्वायर रूट है? 8 का स्क्वायर रूट है, और ये 8 तो हमारा एक ही नंबर है ना। तो वैसे ही तो इसमें हम क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ से वो देखिए सेम लिखना है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज क्या होगा? 1 डिजिट है तो 1 डिजिट। आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सेकंड में देखो क्या दिया है? 144। तो 144 देखिए 2 नंबर में बार लगा, यहाँ पे 1 नंबर के ऊपर बार लगा, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें उसमें कितना डिजिट होगा? 2 डिजिट। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार लगाना, इसके लिए यहाँ पे मैं कॉमा करके यहाँ पे लिख देती हूँ, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज कितना डिजिट होगा? 2 डिजिट होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पे क्या है हमारा? 4489 है, राइट। एक तो 89 के ऊपर बार लगेगा, एक 44 के ऊपर बार लगेगा। कितना बार लगा? 2 बार, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितना डिजिट होगा? 2 डिजिट होगा। जिसमें आप कैसे लिखोगे? द नंबर ऑफ digits in the square root of 4489 is 2। आगे हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 27225, राइट। देखो स्टूडेंट्स 27225 इससे बार लगाओ तो 25 के ऊपर बार लगा, फिर 72 के ऊपर बार लगा, फिर 2, इसमें कितना बार लगा? 3 बार लगा, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितना डिजिट होगा? 3 डिजिट होगा। यानी कि इसमें कैसे लिखोगे? सेम वैसे ही, द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 27225 is 3। आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? 390625, ओके। तो 390625 इससे बार लगाओ, 25 के ऊपर बार, 06 के ऊपर बार और 39 के ऊपर बार। कितना बार लगा? 3, यानी कि इसका भी जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितना डिजिट होगा? 3 डिजिट होगा, राइट। तो यहाँ पे
the number of digits of digits in the square root, in the लिखना भूल गई, digits of in the square root of 27225 is, ओके तो कितना होगा, सॉरी ये है ना अपना 390625, कितना डिजिट होगा, तो 3 डिजिट, ओके तो इज 3 आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है, किसका, तो डेसिमल नंबर्स का, ओके मतलब ये आपका स्क्वायर ही है पर किसमें, डेसिमल में, तो इसका ही हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम ये वैसे है, खाली इसमें फर्क क्या है कि इसमें डेसिमल है, ओके तो डेसिमल वाले नंबर्स का आप कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हो, चलो वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा 2.56, राइट, सिंपल लेफ्ट कैसे लिखोगे, 2.56 ही लिखोगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, बार लगाने का काम होता है। तो पहले 2 नंबर के ऊपर बार, फिर आप ये 1 नंबर के ऊपर बार आ जाएगा। अभी 2 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो 2 तो ऐसा स्क्वायर जो 2 से छोटा हो, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 क्या कर दोगे, प्लस 1 + 1 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो पॉइंट आ गया, तो पॉइंट यहाँ कहीं काम नहीं आता, खाली क्या करना है, पॉइंट को आपको ऊपर लगाना है, ठीक है। अभी जब भी नीचे उतारोगे ना तो पॉइंट आप यहाँ पे ऊपर लगा देने का, और 56 नीचे आ गया, ओके। अब 56 लास्ट में क्या है, 6 से, तो 6 ऐसे कौन से नंबर का स्क्वायर है जिसके लास्ट में 6 आता है, यूनिट डिजिट, तो एक तो आपका आएगा 4 और एक आएगा 6। तो पहले हम 4 से ट्राई करते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 + 1 9, इसमें तो नहीं आया, तो हम 6 से ट्राई करेंगे, यानी कि 2 26 × 6 करोगे, 6 6 जा 36, 6 इधर 3 कैरी, 6 2 जा 12 + 3 15, 156 आया, 156 यस। देन यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 6 जा 156, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, माइनस, आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 0, यानी कि देयरफॉर ये जो आपका 2.56 है इसका स्क्वायर रूट क्या है, 1.6 है। आ गया, होप आपको ये पहला सम समझ में आया, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम ये 7.29 के ऊपर। तो 7.29 पहले आप क्या करोगे, 29 के ऊपर बार लगाओगे, फिर 7 के ऊपर बार लगाओगे, राइट, पीछे से स्टार्ट करने का, बार लगाने का। अभी 7 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ऐसा नंबर जो 7 से छोटा हो, तो क्या है, 4 यानी कि स्क्वायर, हाँ तो 2 स्क्वायर 4, यानी कि 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 क्या कर दोगे, प्लस 2 + 2 4, 7 में से 4 जाए कितना बचेगा, 3। अब जब ये दोनों नीचे उतारोगे तो यहाँ पे क्या लगा देने का, पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया, 29। अब 29 किस किस में आएगा लास्ट का डिजिट, तो एक तो आपका 3 में आएगा, एक आपका 7 में आएगा, तो पहले हम 3 से ट्राई करते हैं। तो 43 × 3, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, तो 129 आ गया, 3 to 9 नहीं आया। अब 7 पे जाने का, यानी कि 47 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 जा 49, 9 इधर 4 कैरी, 7 4 जा 28, 28 + 4 कितना होगा, 32, तो आ गया 3 to 9 यस, यानी कि 7 लेंगे, तो 7 7 जा 3 2 9, माइनस कर दो क्या आएगा, 0 0 0, यानी कि देयरफॉर जो ये आपका 7.29 है इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो 2.7 है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा 51.84, तो 51.84, ओके। तो पहले 2 के बाद फिर 2 नंबर के ऊपर बार, और 51 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ऐसा नंबर, ऐसा स्क्वायर जो 51 से छोटा हो, तो क्या होगा, 7 स्क्वायर, 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49, इधर माइनस कर दोगे और यहाँ पे प्लस क्या कर दोगे, 7 7 + 7 14 हो जाएगा। अब 51 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, राइट, और ये जो 84 है वो नीचे ले लोगे, जब आप ये 84 नीचे लोगे तो यहाँ पे क्या लगा देने का, डेसिमल। अब ये 4 किस किस में 4 आएगा, एक तो आपका लास्ट डिजिट, जो आपका लास्ट डिजिट है वो किस किस में आता है, एक तो आपका 2 रहेगा, यानी कि 2 स्क्वायर 4, और एक आपका
8 रहेगा, राइट। पहले हम 2 से ट्राई करते हैं। तो 1 4 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 284 आ गया, आ गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या लोगे 2, तो 2 2 जा 284, माइनस कर दो क्या आएगा 0 0 0, यानी कि देयरफॉर ये जो आपका 51.84 है वो किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर है 7.2 का। तो आ गया हमारा आंसर। तो अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सम समझ में आया। अब इसमें 2 सम और है, अब हम वो देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ सम क्या है 42.25, जिसको सेम हम वैसे ही करेंगे। ओके, तो 42.25 बार लगाओ, सबसे पहले 2 फिर 2, तो 42 किसी का स्क्वायर है 9, तो ऐसा नंबर जो 42 से छोटा हो, ऐसा स्क्वायर, तो क्या है वो 36, तो यानी कि 6 6 जा 36, यहाँ पे 6 क्या कर दोगे प्लस, यहाँ पे ये कर दोगे माइनस, 6 प्लस 6 12, 42 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर 25 को क्या कर लो नीचे, जब नीचे रखोगे तो यहाँ पे क्या लगा देने का पॉइंट, यहाँ पे 25। अब 5 जो है इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, और 5 किस में आता है 5 में ही आता है, राइट। तो सिंपल इसको आप 1 2 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 से 25, 5 इधर 2 कैरी, 5 2 से 10 प्लस 12, 2 इधर 1 कैरी, 5 इधर 5 प्लस 1 6 आ गया, यानी कि 5 1 2 5 इंटू 5 कितना आएगा 625, माइनस कर दो कितना आया 0 0 0, यानी कि देयरफॉर ये जो आपका 42.25 है वो किसका स्क्वायर है, तो 6.5 का है, 6.5 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट ये फिफ्थ पे आते हैं। अभी फिफ्थ हमारा क्या दिया है 31.36, 36 के ऊपर बार और 31 के ऊपर बार, 31 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो छोटा नंबर 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 5 जा 25, 5 यहाँ पे कर दोगे प्लस कर दोगे। ओके, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 31 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 आ गया और 36 नीचे ले लो, तो जब 36 नीचे लोगे तो पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अभी मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 6 आपका किस किस में आएगा, एक तो 4 में आएगा या फिर एक तो 6 में आएगा, तो हम 6 से करते तो आपका आ जाएगा 106 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6 6 जा 6 0 आएगा, 6 से 6 नहीं आया, 4 से ट्राई करते चलो 104 है 4 4 4 से 16 6 1 कैरी 0 1 आ जाएगा, अच्छा सॉरी मैंने मल्टीप्लाई रॉन्ग कर दिया था, आप लोग मत करना ऐसा। तो 1 6 को आप मल्टीप्लाई करो 6 से, ओके, तो 6 6 जा 36, 6 इधर 3 कैरी, 6 0 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 6 1 जा 6, कितने से आया 6 जा, यहाँ पे 6 आ जाएगा 6 6 3 6, माइनस कर दो क्या आएगा 0 0 0, यानी कि जो 31.36 है इसका स्क्वायर रूट क्या है हमारा, तो 5.6। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आपको ऐसा छोटा नंबर फाइंड करना है जिसमें से हम कोई ये नंबर में इस नंबर में माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ओके, यही इस क्वेश्चन में बोला है। अब देखो इसमें हमें क्या बोला है सब्ट्रैक्टेड, क्या बोला है सब्ट्रैक्टेड, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए राइट, पर हाँ उसमें क्या था 5.3 एक्सरसाइज में उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड था, यानी कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बनाना था और उसका स्क्वायर रूट भी निकालना था, पर उसमें हम किससे कर रहे थे, कौन सा मेथड से कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, जब भी आपको बोला हो कि आपको स्क्वायर रूट ये जो उसका स्क्वायर रूट बनाना है मतलब निकालना है, तो अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन मेथड से बोला है तो हमेशा याद रखना आपको किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, और अगर आपको सब्ट्रैक्टेड और एडेड बोला होगा उससे करना है तो आप क्या करोगे डिवीजन मेथड, यानी कि ये स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड यूज करोगे। ओके, वो आपको समझ में आया। तो पहले हम क्या करेंगे डिवीजन मेथड से इसका पहले स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स अभी 402 है राइट, 402 सबसे पहले फर्स्ट क्या होता है हमारा स्टेप बार लगाना, तो यहाँ पे बार और यहाँ पे बार लगाओगे राइट। अभी क्या है हमारा 4 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो 2
2 जा 4, यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ पे प्लस क्या कर दोगे 2 कर दोगे। ओके, होप आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा वापस करती हूँ यहाँ पे साइड में। चलो, तो 402। ओके, तो पहले 02 पे बार लगा, फिर 4 पे बार लगेगा। अब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो 2 जा 4, यहाँ पे 2 क्या कर दोगे प्लस, यहाँ पे ये माइनस कर दोगे, तो माइनस से 0 आ गया। फिर यहाँ पे 02 आप नीचे ले लोगे। ओके, अभी 02 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ऐसा नंबर जो 02 से छोटा हो तो क्या होगा आपका? देखो मतलब कि देखो कैसे करोगे, 2 + 2 4, इतना आपको समझ में आया यहाँ तक। अब देखो 44 है, ठीक है, अगर हम 1 लेंगे तो 1 से यानी 41 ही आएगा, और ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, तो आप क्या करोगे, इसको एक बार 0 से करोगे, तो 4 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप 0 ले लोगे, तो 0 0 जा तो कितना आएगा? 0 0 ही आएगा, तो करोगे तो क्या आएगा हमारा? क्या बचा? 2। अब ये 2 किसी में आएगा? कितना भी कर लोगे 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर हम ये 402 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ओके, तो इसको आप कैसे लिखोगे? देखो स्टूडेंट्स, हियर मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 402 में से 2 क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो हियर वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम, 2 किसमें से माइनस करोगे? 402 में से माइनस करोगे, तो हमें क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। Here we subtract 2 from 402, then we get a perfect square number. ओके, ये आ गया हमारा। चलो स्टूडेंट्स, 402 में से माइनस कर दो 2, तो हमें क्या मिलेगा? 400 मिलेगा, राइट। अभी 400 किसका स्क्वायर रूट है, ये भी तो हमें बताना है ना। सिंपल देखो, आपका जो आपकी डिवीजन मेथड करते हो ना, इसी में आपका आंसर रहता है। तो 400 किसका स्क्वायर रूट है? 20 का स्क्वायर रूट है, तो बस 20 आपको यहाँ पे लिख देने का है। आगे हमारा आंसर। होप आपको ये फर्स्ट सम समझ में आया। हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है हमारा? 1989। जैसे हम पहले क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से पहले इसको से निकालेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, 1989, तो पहले 89 के ऊपर बार, फिर 19 के ऊपर बार लगेगा, राइट। अभी 19 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो छोटा नंबर जो छोटा स्क्वायर जो 19 से छोटा हो, ऐसा स्क्वायर जो 19 से छोटा हो, तो क्या होगा? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो 4 4 जा 16 माइनस यहाँ पे प्लस क्या कर दोगे? 4 4 + 4 8 हो जाएगा, 19 में से 16 जाएगा तो 3 बचेगा, राइट, और 89 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लेना है कि आपको ये आना चाहिए, पर देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो नंबर्स हमें दिए ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा। तो आपको क्या करना है? इससे छोटा नंबर लेना है। क्या लेना है? इससे छोटा। ओके, तो देखो अब ट्राई करना पड़ेगा। अब 81 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 ही आएगा, राइट। तो हम 82 को 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 164, ये तो छोटा हो गया। फिर 83 को 3 से कर दो, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, ये भी छोटा हो गया। फिर 84 को 4 से कर दो, तो 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, 3 3 6 आया, राइट। 16 1 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, तो ये तो लगभग आ रहा है। एक हम 85 से भी चेक कर लेते हैं। 85 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 से 25, 5 विद 2 कैरी, 8 5 से 40 प्लस 2 42। तो देखो ये 42 425 क्या हो गया? इससे बड़ा हो गया, तो हम कौन सा नंबर लेंगे? ये, क्योंकि छोटा है ना, इसके लिए। तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे? 4, यहाँ पे भी क्या ले लोगे? 4, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा? तो 3 3 6। अब यहाँ पे इसको माइनस कर दो, 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ गया? 0। यानी कि अब देखो, यानी कि अगर हम 1989 में से 53 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो ये 44 होगा। ओके, होप आपको समझ में आया। पहले मैं इसको रब कर दूं, फिर आगे करते हैं। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ना, सेम यहाँ पे भी हमें वही लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे? हियर वी सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 53 फ्रॉम, किसमें सब्ट्रैक्ट करोगे? तो 1989 में से, फ्रॉम 1989
then we get a perfect square number. ओके, तो 1989 में से आप माइनस कर दो 53, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 19, यानी कि 1936 आ गया, राइट, 1936। ओके, यानी यहाँ पे जो हमारा 1936 है इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो 44 है, जो हमें ऊपर दिया है वही रहता है। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको फर्स्ट एंड सम समझ में आया। अब आते हैं इसके थर्ड एंड फोर्थ सम के ऊपर। तो फ्रेंड्स मेरा थर्ड सम क्या है, 3250। इसे हम सिंपल पहले क्या करेंगे, डिवीजन मेथड करेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स 3250, तो 50 पे बार, 32 के ऊपर बार। ओके, 32 किसी का स्क्वायर है नहीं, छोटा नंबर मतलब छोटा स्क्वायर, तो 32 से छोटा हो क्या है आपका, तो 5 स्क्वायर 25, राइट, 5 स्क्वायर 25, तो 5 5 जा 25 माइनस प्लस क्या कर दोगे 5, तो 32 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, राइट, और 5 + 5 10, यहाँ पे 50 क्या आ जाएगा आपका नीचे। ओके, अब देखो कि 750 से छोटा नंबर कौन सा है। ओके, तो अभी 101 लेंगे तो 101 ही आएगा, 2 से करोगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2 आ गया। तो हम क्या करते हैं 6 पे करते हैं, 1 0 को 6 से करो, 6 6 जा 36, 6 इधर 3 कैरी, 6 0 जा 0, सॉरी 6 0 जा 0 + 3 3 आएगा, और 6 1 जा 6। अभी 7 से ट्राई करते हैं, 107 को 7 से, 7 7 जा 49, 9 इधर 4 कैरी, 7 0 0 4 आ जाएगा, 7 1 जा 7, तो ये आ गया हमारा, देखो 749, ये छोटा नंबर है ना इससे, अब इसके बाद देखो तो बड़ा नंबर ही आएगा इससे, तो ये लो, तो 107 7 जा कितना होगा, तो 749 होगा, माइनस कर दो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि अगर हम 3251 में से माइनस करेंगे 1 तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ओके, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 57 होगा। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, हियर वी सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, क्या लिखने का 1 फ्रॉम, किसमें सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस करोगे 3250 में से, तो हमें क्या मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, तो 3250 में से आप माइनस करोगे 1 तो हमें क्या मिलेगा 3249। ओके, और जो 3249 है इसका स्क्वायर रूट क्या है हमारा, तो 57 है, आ गया। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये थर्ड समझ में आया। हम आते हैं हमारे फोर्थ के ऊपर। सेम ऐसे हमें करना है, देखो सेंटेंस हमें सेम लिखने से मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है, कि मैं अच्छे से मतलब फटाफट एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, तो अभी 825 का हम करेंगे। अब ऐसे कैसे ना कि मुझे वहां पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंटेंस आपको समझ में आ गया, फर्स्ट तो सम, तो ये भी सेम वैसे ही है। ओके, फिर अब 8 to 5 निकालोगे, 25 फिर 8, अभी 8 किसी का स्क्वायर है नहीं, छोटा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो इससे, तो क्या है आपका 4 है, राइट, मतलब 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 बड़ा हो गया तो 2 स्क्वायर लोगे, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 क्या कर दोगे प्लस, यहाँ पे ये माइनस, तब 4 आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4, और 25 नीचे आ जाएगा। ओके, तो अब चलो अब इसको पहले हम 5 से ट्राई करते हैं, तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 इधर 2 कैरी, 5 4 जा 20 + 2 22, तो छोटा नंबर आ गया। तो हम चलो 8 लेते हैं, 8 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, 4 इधर 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 + 6 कितना होगा 32 + 6 38, 384 आ गया, ये भी से छोटा है। अब 9 से ट्राई कर लेते हैं, 49 को 9 से ट्राई कर लो एक बार, 9 9 जा 81, 1 इधर 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 + 8 कितना होगा, तो 44, 441, पर 441 क्या हो गया बड़ा नंबर आ गया, तो आप क्या ले लोगे ये 384 ले लोगे, कितने जा 8 सा, तो 48 8 जा कितना होगा 384, माइनस कर दो, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ओके, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब देखो हियर भी सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 41, किसमें से 8 to 5 में से करेंगे,
तो हियर वी सब्ट्रैक्ट 41 इसमें से फ्रॉम 8 to 5, तो हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 8 to 5 में से आप माइनस कर दो 41, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ओके, फिर 11 में से 4 जाएगा, सिंपल हम माइनस करते हैं, 825 है, 41 है, माइनस कर दो, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पे कट करोगे 12, यहाँ पे कट करोगे 7, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 7 कितना आ गया, 784। ओके, तो ये जो 784 है वो किसका स्क्वायर है, तो 28 का, यहाँ पे 28 है ना, 28, देयरफॉर 784 इक्वल्स टू किसका स्क्वायर रूट है, तो 28 का स्क्वायर रूट है। आ गया हमारा आंसर। तो आपको ये थर्ड एंड फोर्थ सम समझ में आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ सम क्या है, 4000। सेम इसको भी हमें वैसे ही करना है। ओके, तो देखो 4000, तो 2 0 और ये 40। ओके, तो सबसे पहले 40 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो ऐसा नंबर जो छोटा हो, क्या होगा आपका, 6 स्क्वायर 36, तो 6 36 माइनस प्लस 6 प्लस 6 12, 40 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 40 में से 36 जाएगा तो 4 बचेगा, राइट, 4 आ गया, डबल जीरो नीचे ले लो। ओके, अब ऐसा नंबर लोगे जो इससे छोटा हो, तो देखो अभी हम 1 2 को 5 से करके देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 इधर टू कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 2 इधर 1 कैरी, 5 इधर 5 प्लस 1 6, तो ये तो बड़ा आ गया हमारा। ओके, ये तो बड़ा नंबर आ गया, तो छोटे पे जाते हैं, 1 2 4 पे जाते हैं, तो 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 2 8 प्लस 1 9, 4 1 4, ये भी बड़ा आ गया, तो 3 पे जाते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी क्या लोगे, 3 6 9 लोगे। ओके, तो 1 2 3 इंटू 3 कितना होगा, तो 3 6 9। अब इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, तो 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 0 आ गया। ओके, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे, तो देखो हियर यानी कि हम 4000 में से 31 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो हियर वी सब्ट्रैक्ट 31 from 4000, then we get a perfect square number. ओके, तो 4000 में से आप माइनस कर दो 31, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 से 3 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यानी कि कितना आया 3969 आएगा। ओके, 3969। अभी 3969 किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 3969 का स्क्वायर रूट है हमारा 63, यहाँ पे क्या आ जाएगा 63। आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू each of the following numbers so as to get a perfect square। अब इसमें क्या बोला है कि हमें ऐसा छोटा नंबर बताना है कि ये सब नंबर में अगर हम वो नंबर प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ओके, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, पर इसमें आपको क्या बोला है, एडेड बोला है। क्या बोला है, एडेड। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना था, सब्ट्रैक्टेड करना था, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एडेड। हमेशा याद रखो, कभी भी मल्टीप्लाइड और डिवीजन दिया रहेगा तो आप कौन से मेथड से करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे। ओके, वही अगर आपको बोला रहेगा स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्ट और एडेड से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट या एडेड दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, डिवीजन मेथड यूज करोगे। ओके, कौन सा डिवीजन मेथड, जो हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो डिवीजन मेथड यूज करते हैं उसको। अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों जैसे आपने सब्ट्रैक्टेड किया वैसे ही आपका एडेड भी है, लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर आप ट्विस्ट समझ गए तो फिर ये इजी है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका पहले हम डिवीजन मेथड करेंगे। ओके, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो ट्विस्ट क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका आप क्या निकालो, क्या करोगे,
डिविजन मेथड, तो 5 2 5, ओके। तो 25 पे पहले बार होगा, फिर 5 पे बार होगा। अब 5 किसी का स्क्वायर है क्या? नो। तो ऐसा स्क्वायर जो 5 से छोटा हो, क्या है? 4 है, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो यानी कि 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 क्या कर दोगे? प्लस, और यहाँ पे ये माइनस। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4, और 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 25 नीचे ले लोगे, ओके। अब जो आपका ट्विस्ट है वो आपका ट्विस्ट यहीं पे होता है। अभी क्या होता है देखो, जब हम सेपरेटेड कर रहे थे तो हम क्या करते, ये नंबर से छोटा नंबर लेते, राइट। मतलब कि हमको पता है ये सब हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप कोई किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका सेम नंबर नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे? इससे छोटा नंबर लेते थे, राइट। सेपरेटेड में हम क्या करते हैं? इससे छोटा नंबर लेते हैं। वही हम एडेड में क्या करते हैं? इससे बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा मतलब एकदम बड़ा नहीं, वो छोटे नंबर के जस्ट बाद बड़ा, मतलब खाली इससे बड़ा होना चाहिए, जस्ट, ओके। तो समझ में आया? अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे तो 41, 1 को 1 से करेंगे तो 41 ही आएगा, तो ये तो नहीं लेंगे। फिर 42 को 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, ये भी छोटा है, ये तो छोटा है अभी। फिर 42 को 3 को 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, और 4 3 जा 12। अब ये क्या आ गया? इससे बड़ा आ गया। देखो ये छोटा था और ये इससे बड़ा आ गया, तो ये छोटा नहीं लेना है, ये बड़ा वाला लेना है। होप आपको समझ में आया? अब उसके बाद नहीं, बस इतना ही लेना है, ओके। अब इसके बाद आपको और नहीं करना है, बड़ा नंबर आ गया तब को यही लेना है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे? 3, यहाँ पे 3 जा क्या आ जाएगा? 129। अब इसको माइनस कर दो। अब 129 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी कि माइनस का 4। मतलब इसमें क्या बोला है कि अगर आप इस नंबर में ये नंबर प्लस करते हो तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा? हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ओके। होप आपको इतना समझ में आया। हम इसको लिखेंगे कैसे, तो चलो अभी वो देखते हैं। तब क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? तो हियर अगर हम 5 to 5 को 4 से क्या कर दे? ऐड कर दे, तो हियर वी ऐड 5 to 5 to 4, then we get a perfect square number, ओके। अब 5 to 5 है, प्लस कर दो 4, कितना होगा? 5 to 9। अभी जो 5 to 9 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है ये भी तो हमें बताना है ना। तो देखो जो आपका ये ऊपर आया है इसका स्क्वायर रूट वही होगा, यानी कि 5 9 किसका स्क्वायर रूट है? 23 का। तब क्या लिख दोगे? 23। आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये फर्स्ट समझ में आया। ऐसे हमें बाकी के 4 भी करने हैं, ओके। तो हम अभी दूसरा वाला करते हैं। क्या दिया है? 1750, राइट। पहले हम इसका निकालेंगे। 1750, 50 पे बार होगा, 17 पे बार होगा। 17 किसी का स्क्वायर है? नहीं। तो ऐसा स्क्वायर जो 17 से छोटा हो, क्या है? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो 4 4 जा 16, और यहाँ पे 4 प्लस कर दोगे, यहाँ पे माइनस ही कर दोगे, तो 4 प्लस 4 8। 17 से 16 जाएगा तो 1 बचेगा, और 50 नीचे आ जाएगा, ओके। अब 81 को 1 से करोगे तो 81 नहीं आता, तो वो तो हम नहीं करेंगे, तो 2 पे जाते हैं। तो 8 2 है, 2 है, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब ये क्या हो गया? बड़ा नंबर आ गया, यानी कि यही लेंगे। अगर आप 1 से करते तो 81 नहीं आता ना, और इसके बाद 2 से किया तो क्या है? 164, और ये नंबर इससे बड़ा हो गया, बड़ा नंबर लेना है तो ये वाला लेंगे, यानी कि 82 2 जा 164। अब माइनस कर दो इसको, तो 164 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। 14 पर साइन कौन सी रहेगी? माइनस, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है ना, इसके लिए, ओके। ये हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा वैसे ही हम सिर्फ यहाँ पर भी लिखेंगे, ओके, बट नंबर चेंज होगा, राइट। तो देखो हियर वी एड 1750 टू, कितना ऐड करोगे? 14 ऐड करोगे, ओके। माइनस नहीं, माइनस का साइन नहीं लगाना, 14 ऐड करना है बस। Here we add 14, 1750 to 14, then we get a perfect square
नंबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो 1750 में ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे 14, तो हमारा क्या आएगा 1764 आ जाएगा। अब ये जो 1764 है इसका स्क्वायर रूट क्या है वो हमें ऑलरेडी दिया है, हमने फाइंड किया, हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया किसका है 42 का है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 42। आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो समझ में आया। अब हम आते हैं इसी के थर्ड एंड फोर्थ सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड सम क्या है 252। ओके, अब 252 का हम पहले क्या करेंगे, तो डिवीजन मेथड टाइप पहले इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स 252, 5 2 के ऊपर बार और 2 के ऊपर बार हो जाएगा, राइट। अब 2 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ऐसा स्क्वायर जो 2 से छोटा हो, क्या है 1, तो 1 1 जा 1, पे प्लस 1 कर दोगे, यहाँ पे माइनस 1 करोगे, तो 1 + 1 2, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2। ओके, अभी 2 से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इससे बड़ा नंबर आना चाहिए, जस्ट बड़ा। ओके, तो देखो जैसे कि अभी 2 1 से करेंगे तो 21 ही आएगा, राइट। तो हम 22 को 2 से करोगे तो 22 2 जा 44 आएगा, 22 को 3 से करोगे तो सपोज 20 मतलब 23 को 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 69 आएगा। 24 को 4 से करोगे तो 4 4 जा 16, 6 1 कैरी 4 जा 8 + 1 9 96 आएगा। फिर 25 को 5 से करोगे तो कितना आएगा 125 आएगा, राइट। फिर अगर 26 को 6 से करोगे तो 6 6 जा 36, 6 इधर 3 कैरी 6 2 जा 12, 12 + 3 कितना होगा 15, 156 होगा, राइट। 6 36 इधर 3 कैरी 6 2 जा 12, 12 + 3, अब 156 क्या हो गया हमारा बड़ा, ये तो मेरा छोटा, तो हमारा नंबर छोटा है। अब 120 के 125 के बाद क्या आया 156, तो ये 156 तो बड़ा है ना 152 से, तो ये लोगे। ओके, यानी 26 6 जा कितना हुआ 156। ओके, अब यहाँ पे आप माइनस करो तो कितना होगा 156 में से 152 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा माइनस का, यानी कि अगर हम इसमें 4 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, राइट। आइए पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हियर वी ऐड, किसको ऐड करेंगे हम 252 को, किससे ऐड करेंगे तो 4 से ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो अभी 252 है, प्लस कर दो 4, कितना आएगा 256। ओके, यहाँ पे रूट में 256, किसका स्क्वायर रूट है 16, 6 स्क्वायर रूट क्या है 16। आगे हमारा आंसर। होप आपको थर्ड समझ में आया। हम आते हैं हमारे फोर्थ के ऊपर। ओके, फोर्थ में पहले हम वापस हम क्या करेंगे, ये करेंगे, ये निकालेंगे पहले, राइट। तो देखो अभी 1825, 25 के ऊपर बार 18 के ऊपर बार, 18 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ऐसा स्क्वायर जो 18 से छोटा हो, क्या होगा 16, किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 प्लस कर दोगे, 4 + 4 8, 18 में से 16 जाएगा 2 बचेगा, फिर 25 आपका नीचे आ जाएगा, राइट। अभी 8 का निकालो 1 से करोगे तो 81 ही आएगा, राइट। तो हम 2 से जाते हैं, तो 8 है 2 है 2 है, तो 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, ये छोटा है इससे। अभी 3 पे आते हैं, तो 83 को 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 8 3 जा 24, राइट है, 3 3 जा 9 और 8 24। अब देखो 164 छोटा था पर 249 का इससे बड़ा है ना, तो ये लोग यानी कि 83 3 जा कितना आया 249, माइनस कर दो, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि माइनस का 24, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसके लिए। ओके, होप आपको समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे 1825 को किससे ऐड करोगे 24 से, तो हियर वी ऐड 1825 टू 24, हमें क्या मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ओके, यहाँ पे 1825 + 24, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 18 कितना आया 1849। अभी जो 1849 किसका स्क्वायर है तो 43 का स्क्वायर है। ओके, तो आप क्या लिखोगे देयरफॉर 1849 = कितना है इसका स्क्वायर है 43 का स्क्वायर है। आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड एंड फोर्थ सम समझ में आया। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ सम्स के ऊपर।
फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ सम क्या है, देखो 6 4 1 2। अब इसको भी हमें सेम, जैसे हमने 4 सम्स किए थे, इसको भी हमें सेम वैसे ही करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अब 6 4 1 2 का हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो 6 4 1 2, एक 12 पे बार आएगा और यहाँ पे 64 पे बार आएगा, राइट। 64 किसी का स्क्वायर है, यस, किसका स्क्वायर है, तो 8 का। तो 8 8 जा 64, यहाँ पे 8 क्या कर दोगे प्लस और यहाँ पे माइनस करोगे। तो 8 प्लस 8 कितना होगा 16, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा आपका, राइट। अब हमें क्या करना है, तो इससे बड़ा नंबर लेना है ना, हम इसमें बड़ा नंबर ले रहे हैं। तो अगर हम 160 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 ही आंसर आएगा। तो इसके बाद हम किस पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, तो क्या आएगा हमारा 161 आएगा। ओके, तो ये लेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 जा फिर 161, राइट, 161। अब माइनस कर दो तो क्या आएगा हमारा आंसर। तो माइनस करोगे तो 161 में से अगर आप 12 माइनस करते हो तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, राइट। 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा 1, यानी कि 149। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 149। इसका मतलब अगर हम 6412 में ये 149 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ओके, तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, तो हियर वी ऐड, यानी कि हम 6412 को ऐड करेंगे 149 से, तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो 6412 प्लस 149, हम प्लस कर लेते हैं साइड में, 6412 149, तो 9 प्लस 2 11, 1 कैरी 4 5 6 आ गया, 4 प्लस 1 5, यहाँ पे क्या आ गया 6, यानी कितना हो गया 6561। ओके, तो अब देयरफॉर जो 6561 है इसका स्क्वायर रूट क्या है हमारा, तो 81। यहाँ पे क्या लिख दोगे 81। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इजी, इसलिए मैं इसी में करवा दूंगी। ओके, मतलब छोटा सा सम से, तो हम इसी में कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो ये तो मुझे आपको करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको करवा देती हूँ। ओके, अब आपको सब स्क्वायर के फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो अच्छी बात है। जैसे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस b। पेरीमीटर ऑफ, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड, ऐसे ही। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है आपको, एक स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का है ना, आपको क्या दिया है, एरिया दिया है, कितना दिया है 411 मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो ये एरिया आपको दिया है कितना दिया है, तो 441 मीटर स्क्वायर आपको दिया है। ओके, आगे क्या बोला है, आपको क्या फाइंड करना है, तो इसका लेंथ फाइंड करना है, यानी कि जो लेंथ जो साइड है ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आपको दिया क्या है, आपको साइड, तो साइड लिखोगे या लेंथ लिखो, जो लिखना है वो लिख सकते हो। लेंथ को आप साइड भी बोलते हो, साइड को आप लेंथ भी बोलते हो। ओके, तो हम साइड ही लिख लेते हैं। तो साइड हमें दिया है क्या, नहीं, तो हमें फाइंड करना है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, कितना दिया है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर, 441 मीटर स्क्वायर ये दिया है, राइट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिखने का, फॉर्मूला लिखने का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है इसका, सिंपल साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, l इंटू एल लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, l मतलब क्या होता है, लेंथ ही होता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिखोगे तो भी चलेगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लिखोगे तो भी चलेगा। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 441, तो 441 इक्वल्स टू, अगर आप इस साइड दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, राइट। अगर आप ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो रूट में 441 इक्वल्स टू साइड। अभी देखो जो 441 है ना, किसी का तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 441, तो 21 का स्क्वायर है, यानी कि इसमें आपका साइड कितना आ जाएगा 21। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 21 मीटर। आगे हम है ना, तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखो इन अ राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, मतलब ये दोनों के लिए बोला गया है, ए और बी दोनों के लिए बोला गया है
कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और क्या नाम है उसका, ABC नाम है। सिंपल हम देखो ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, राइट एंगल है ना, अब किसी मतलब सही समझाने का थोड़ा, बस एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और एक ऐसे रहेगा राइट एंगल, ओके। और यहाँ पे राइट एंगल में एक एंगल क्या होता है हमारा, 90 डिग्री होता है। तो इसका नाम क्या है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या नाम है, ABC, और एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री है वो क्या होगा, हमारा एंगल B होगा, ये भी हमारा एंगल B ही होगा। अब इसको आप ऐसे नाम दे दो, ABC ऐसे दोगे तो भी चलेगा, ABC ऐसे दोगे तो भी चलेगा, ओके। तो हम ऐसे देते हैं ABC, ABC। अब इससे हम बात देंगे, पहले हम इस पे आते हैं। इसमें क्या दिया है देखो, AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो AB है वो हमें दिया है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। BC जो है वो भी दिया है, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। जो BC है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है, ये AC हमें फाइंड करना है, ओके। तो अगर आप देख रहे हो ना, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, तो एक थ्योरम लगेगा, फॉर्मूला नहीं थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगेगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होता है, राइट। और ये जो रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, लेग 1 लेग 2, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो अभी इसको आप कैसे करोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन तो AB आपको कितना दिया है, AB दिया है 6 सेंटीमीटर। जो पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दी रहती है ना वो लिख लेने का, ओके। BC कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और AC क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज C है, AC, तो वो हम कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं AC स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, x स्क्वायर इक्वल्स टू लेग 1 स्क्वायर प्लस लेग 2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC है, तो AC का स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू लेग 1 लेग 2, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो इसको हम ले लेते हैं AB स्क्वायर प्लस, और इसको हम लेग 2 ले लेते हैं, यानी कि BC स्क्वायर, ओके। अब AC का तो AC स्क्वायर ही रहेगा, AB कितना है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BC कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब AC स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 8 स्क्वायर कितना होता है 64। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो हमारा कितना आएगा, प्लस करोगे तो 100 आएगा, ओके। अब स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि रूट में 100 आ जाएगा। और जो 100 है वो किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है, तो AC हमारा कितना आ जाएगा 10। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आप ये सेंटीमीटर में दिया है ना, इसलिए सेंटीमीटर में आएगा, ओके। तो होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का A समझ में आया। अब हम आते हैं इसी के B में देखो क्या दिया है, सेम वही था, राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC दिया है, B क्या है हमारा 90 डिग्री है, ओके। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हमें क्या दिया है, AC हमें कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो AC है वो हमें कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। BC कितना दिया है, यानी कि BC 5 सेंटीमीटर दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, ये AB फाइंड करना है। सेम यही फॉर्मूला लगाओगे, पुट करोगे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। चलो हम करते हैं सम्स। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है वो लिख लेने का, ओके। तो AC कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और AB हमें क्या करना है, तो फाइंड करना है। हम कौन सा फॉर्म थ्योरम यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। अब देखो इसमें आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, तो उसे लिखने का AC स्क्वायर इक्वल्स टू, ये लेग 1 क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, प्लस लेग 2 क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर, ओके। अब ये AC हमारा क्या दिया है, कितना दिया है 13, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 13 का स्क्वायर, इक्वल्स टू AB हमें दिया है नहीं, तो AB तो हमें फाइंड करना है, ओके। प्लस BC हमें दिया है, कितना दिया है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना है 169, इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना है 25। अब इसमें इक्वेशन करना है, देखो ये प्लस के फॉर्म में है, इक्वल्स टू का ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 169 में से आप माइनस कर दो 25, इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अभी 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो भी 4 बचेगा, और 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये AB स्क्वायर। अब यहाँ पे आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, तो 144 इक्वल्स टू AB। अभी जो 144 है वो किसका स्क्वायर है 12 का, तो 12 इक्वल्स टू AB, यानी कि देयरफॉर जो AB है वो कितना आया आपका
12 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर लगा दो, आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर है, एक माली है, उसके पास कितने पौधे हैं, कितना प्लांट्स है, तो 1000 प्लांट्स है। ओके, he wants to plant this in such a way that the number of rows and the number of columns remain same। यानी कि देखो अभी क्या बोला इसमें कि इसको ये जो प्लांट्स है, जो गार्डनर है उसको ये 1000 प्लांट्स ऐसे लगाना है कि उसका नंबर ऑफ रोज और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दोनों क्या हो, सेम हो। सिंपल समझो, अगर सपोज मेरे पास कितना है, समझो मेरे पास 16 प्लांट्स है। कितने प्लांट्स है, 16 प्लांट्स है। तो मैं कैसे लगाऊंगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या होगा, जो हमारा रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे रोज कितना है, ये एक रो 2 3 4 रोज है, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4 कॉलम्स है। यानी कि इसमें हमारा क्या हुआ, रोज और कॉलम सेम हुआ। अगर सिंपल हमने थोड़ा ज्यादा लिया, सपोज हमने ऐसे किया है 5 किया, 5 किया। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे प्लांट हमने लगाया। तो ये तो हमें पता है 5 है। ओके, अब इसका पूरा काउंट करो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कितना हुआ, यानी कि 25 प्लांट्स होगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इसमें क्या है आपका स्क्वायर, यानी कि वो नंबर स्क्वायर होगा ना, कोई ना जो नंबर है वो स्क्वायर होगा किसी का, तभी आपका नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, राइट। पर यहाँ पे जो हमें 1000 प्लांट दिया है, ये क्या आपका किसी का स्क्वायर है, नहीं। तो इसमें हमें क्या बोला है कि हमें और कितना प्लांट चाहिए, तो हम जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, सेम रख सकते हैं, राइट। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर। यानी इसको और कितना प्लांट चाहिए कि तो जो हमारा नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो सेम रहेगा। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, मोर। मोर मतलब ज्यादा, यानी कि प्लस। ओके, मोर मतलब ज्यादा यानी कि प्लस। तो अभी हमने है ना कुछ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखा था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, हम सब्ट्रैक्ट करते थे, राइट। फिर वैसे हम निकालते थे, मतलब कि हमको क्या मिलता था, एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्टेड और एडिशन से हम उसको एक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर आते थे, राइट। कौन से मेथड से, तो डिवीजन मेथड से, राइट। तो इसमें भी देखो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसके पहले हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर आएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें और प्लांट्स चाहिए। ओके, होप आपको समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, मोर मतलब प्लस, तो हम एडेड वाला करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे, एडेड वाला। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको लेकर इसका करेंगे सॉल्यूशन में। 1000 है, राइट। तो पीछे से बार लगाना स्टार्ट करेंगे, पीछे से दो नंबर के ऊपर बार, फिर 2 नंबर के ऊपर बार। अभी 10 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं। ऐसा नंबर जो ऐसा स्क्वायर है जो 10 से छोटा हो, क्या है आपका 9, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो सिंपल 3 जा 9। यहाँ पे ये 3 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, और 10 में से 9 जाएगा तो 1। ओके, अभी दोनों 0 को नीचे ले लो। अब प्लस का क्या रहता है कि हमको इससे ज्यादा नंबर लेना है। सब्ट्रैक्टेड में हम क्या करते हैं, इससे कम नंबर लेते हैं, और एडिशन में हम क्या करते हैं, इससे ज्यादा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे ऐसा नंबर लोगे तो 6 तो है, अभी हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 61 आएगा, तो छोटा नंबर हो गया। अब 62 पे जाते हैं। ओके, 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। तो ये नंबर क्या आ गया, इससे बड़ा आ गया, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, यानी कि 62 2 जा कितना आया, 124। ओके, माइनस कर दो, कितना बचेगा, 24, पर किसका, माइनस का। यानी कि हमें और कितना प्लांट चाहिए, 24 प्लांट चाहिए। ओके, तो मतलब हमें नहीं, मतलब एक गार्डनर को कितना प्लांट चाहिए, और 24 प्लांट चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको पहले मैं रख कर देती हूँ। द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो कितना चाहिए, 24 चाहिए। तो he needs 24 more plants।
ओके, अब हम क्या करेंगे, गार्डनर के पास कितना प्लांट था, 1000, तो टोटल प्लांट कर देंगे, टोटल प्लांट हमारा कितना हो जाएगा, गार्डनर के पास कितना प्लांट था 1000 प्लस कर देंगे हमारे 24, तो कितना हो जाएगा 1024 प्लांट्स। ओके, होप इतना समझ में आया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम। देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ columns remain same। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है आपका खत्म हो गया। होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन अ स्कूल। अब एक स्कूल है, एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो 500 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 500। ओके, अब क्या बोला है, देखो, फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये जो बच्चों से क्या करवा रहे हैं, पीटी ड्रिल करवा रहे हैं। पीटी ड्रिल मतलब क्या होता है, वो आप पीटी क्लास में मार्चिंग करते हैं ना, लेफ्ट राइट ऐसा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिल करना बोलते हैं। ओके, ड्रिलिंग बोलते हैं। तो अब ये जो टीचर्स है या फिर स्कूल में जो भी टीचर्स है, उनको बच्चों को ऐसे अरेंज करना है कि जो नंबर ऑफ रोज और जो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। मतलब कि जो अगर ये इधर रो में अगर 5 बच्चे हैं तो उधर कॉलम में भी कितने बच्चे होने चाहिए, 5 ही बच्चे होने चाहिए, ऐसा। अभी सिंपल समझो कि हमको है ना 16 बच्चे क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, तो हम कैसे अरेंज करेंगे, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 इंटू 4। तो इसमें देखो हमारा नंबर ऑफ रोज भी सेम है, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है। तो हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 4 बच्चे 4 बच्चे 4 बच्चे 4 बच्चे। तो देखो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 2 3 4 है। समझ में आया। तो ऐसा कब हो सकता है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो कब हो सकता है, जब वो जो नंबर है वो आपका किसी का स्क्वायर हो। अगर वो नंबर किसी का स्क्वायर होगा, जैसे कि 500, इसमें नंबर क्या है 500, ये 500 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं। तो हम बच्चों को अच्छे से अरेंज नहीं कर सकते जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। जब कोई स्क्वायर नंबर होगा, कोई स्क्वायर किसी का कोई स्क्वायर होगा, तभी हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को इक्वल कर सकते हैं। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब 500 तो हमारा किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमें क्वेश्चन में आगे दिया गया है, क्या दिया है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। यानी कि 500 बच्चे में से हमें कितने बच्चों को निकालना पड़ेगा, तो हमारा जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल हो सकता है। तो देखो इसमें क्या बोला है, लेफ्ट आउट, उसमें मोर था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, मोर था क्वेश्चन, तो हमने क्या किया, प्लस वाला किया था, राइट, एडिशन वाला किया था। इसमें लेफ्ट आउट यानी निकाल दिया गया है, तो आप निकालोगे तो माइनस ही कर रहे हो ना, तो इसमें क्या करोगे, माइनस वाला करोगे। ओके, होप आपको समझ में आया। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, 500 दिया है हमें क्या करना है, इसका पहले वो डिविजन मेथड से निकालना है, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने बच्चों को निकालना पड़ेगा। तो हम जो बच्चों को नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो वैसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो पहले हम 500 का निकालते हैं, तो सॉल्यूशन में 500 तो पीछे से 2 में बार होगा और यहाँ पे 1 में बार होगा, राइट। 5 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, पर ऐसा स्क्वायर जो 5 से छोटा हो, क्या है हमारा 4, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यानी कि 2 2 जा 4। यहाँ पे हम 2 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, ये जो नंबर थे उसे हमें प्लस करना होता है, तो 2 + 2 4 हो गया। 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, 2 0 नीचे आ गया। ओके, अभी माइनस से इसका मतलब हमें ये नंबर से छोटा नंबर चाहिए। हमेशा याद रखो जब प्लस एडिशन वाला करते हो तो ये नंबर से बड़ा चाहिए होता है, बड़ा नंबर चाहिए होता है, और जब माइनस सब्ट्रैक्शन से करते हो तो ये नंबर से हमें छोटा नंबर लेने का होता है। ओके, तब देखो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो 4 है हमारा यहाँ पे, तो 4 1 को 1 से करोगे तो 41 आएगा, राइट। फिर 4 को 2 से करोगे तो क्या आएगा हमारा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये आ गया। फिर 3 से करके चेक करोगे, 3
3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो देखो अभी 129 क्या आ गया, बड़ा आ गया, पर हमारा तो क्या है माइनस है, यानी कि हम क्या करेंगे, इससे हमें छोटा नंबर लेना है, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। ओके, यानी कि 42, यहाँ पे 2 लिखना है। ओके, 2 जा कितना होगा 84, माइनस कर दो कितना आएगा हमारा 16 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और तो 0 हो गया हमारा। ओके, तो होप अभी इतना आपको समझ में आया, यानी कि हमें 500 में से कितने बच्चों को निकालना पड़ेगा, तो उससे हमारा रोज और कॉलम सेम होगा, इक्वल होगा, तो हमें 500 में से 16 बच्चों को निकालना पड़ेगा। तो 500 में से माइनस करो 16 बच्चे, तो कितना आएगा 484। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, therefore हाउ मैनी के बदले क्या लिखोगे, हाउ मैनी के बदले लिखोगे, ये जो हाउ मैनी है इसके बदले क्या लिखोगे 16, क्योंकि 16 बच्चे को निकाल रहे हो तो 16। बाकी यहां से देख के आपको सेम लिखना है। ओके, तो 16 चिल्ड्रेन would be left out in this arrangement। बस आ गया, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन बनाए हैं वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 5.4 है वो यहाँ पे खत्म होता है, साथ ही में जो हमारा चैप्टर है वो भी यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।